इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सच्चाई, इल्म और इस्तिकामत की रोशनी। कूफा की गलियां उस दिन हमेशा की तरह मसरूफ थीं। बाजार में दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मगर इस भीड़ में एक दुकान ऐसी भी थी जहां एक अजीब सुकून था। रेशम का खूबसूरत कपड़ा, नफीस रंग और उनके दरमियान बैठा एक निहायत शरीफ, संजीदा और बावकार नौजवान, नुमान बिन साबित। इस वक्त किसी को अंदाज़ा तक न था कि यही नौजवान आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े फ़क़ीह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना जाएगा। नुमान अपने वालिद की तिजारत में मशगूल रहता था। ज़हानत अल्लाह ने उसको भरपूर अता की थी और गुफ्तगू में भी दिलकशी थी, लेकिन अभी तक उसकी ज़िंदगी का रुख तिजारत की तरफ था। उसे ये मालूम न था कि अल्लाह उसके लिए एक और ही रास्ता बना चुका है, ऐसा रास्ता जिससे सदियों तक उम्मत रोशनी हासिल करेगी। एक दिन का वाक़या नहायत अहम है। नुमान एक गाहक को कपड़ा देकर वापस आ रहा था कि रास्ते में कूफा के मशहूर ताबई आलिम इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उन्होंने इस नौजवान को गौर से देखा और फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ए नौजवान, तुम अपना ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारते हो? नुमान ने अदब से जवाब दिया, तिजारत में, कपड़े की दुकान पर। शोबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम में एक अजीब सी जहानत और नूर देख रहा हूँ। तुम्हें चाहिए कि इल्म हासिल करो, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ये अल्फाज नुमान के दिल पर बिजली बनकर गिरे। घर पहुंचकर भी उसकी गूंज बाकी रही। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। आखिर उसके दिल ने फैसला कर लिया, अब वो दुनियावी तिजारत नहीं, इल्म दीन की तिजारत करेगा। अगली सुबह से उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। वो कूफा के बड़े बड़े उलमा के पास जाने लगा। कुरान की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, इल्म कलाम, हर इल्म उसने लगन और शौक़ से सीखा। मगर फ़िक़्ह में उसकी जहानत का वो आलम था कि मुश्किल से मुश्किल मसला भी उसके सामने खुल जाता था। वो मसले को सिर्फ पढ़ता नहीं था, उस पर गौर करता, अपने शागिर्दों से बहस करवाता, दलील तलाश करता और फिर फैसला करता। यही वो सोच थी जिसने उसे आने वाले ज़माने में फ़क़ीह का इमाम बना दिया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के साथ साथ तिजारत भी जारी रखी और ये तिजारत उनकी सच्चाई की रोशन मिसाल थी। एक दिन एक औरत उनसे कपड़ा लेने आई। उसने पूछा, ये कपड़ा कितने का दोगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सीधे साधे लहजे में कहा, 10 दरहम में खरीदा था, 2 दरहम नफ़ा काफ़ी है, 12 दरहम दे दो। औरत हैरान हुई कि आजकल कहाँ ऐसे ताजिर होते हैं जो सच बोलते हैं। उसने कहा, लोग तो कीमत दुगनी बताते हैं। इमाम मुस्कुरा दिए, मेरा रिस्क मेरे रब के हाथ में है, धोखे से बढ़ता नहीं, सच्चाई से बढ़ता है। ईमानदारी का एक और वाक़या भी मशहूर है। उनके शरीके कार ने गलती से एक ऐसा कपड़ा बेच दिया जिसमें मामूली सा नुक्स था, मगर बताना भूल गए। जब इमाम को पता चला तो उन्होंने उस दिन की सारी कमाई अल्लाह की राह में सदका कर दी। लोग हैरान रह गए कि भला एक कपड़े के नुक्स की वजह से सारा नफ़ा क्यों दे दिया? इमाम ने फरमाया, मैं ये नहीं चाहता कि 1 दरहम भी धोखे से कमाऊं। इल्म का शौक़ बढ़ता गया और उनकी दर्सगाह इल्म व दानिश से भरने लगी। हर तरफ से तलबा आ रहे थे। कभी एक एक मसले पर घंटों गुफ्तगू होती, कभी बहस कई दिनों तक चलती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का उसूल था कि बग़ैर दलील के कोई बात ज़बान से ना निकले। उनके शागिर्द कहते हैं कि बाज़ मसाइल पर इमाम ने 20 साल तक गौर व फिक्र किया और फिर फतवा दिया। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों मुसलमान फ़िक़्ह हनफी पर अमल करते हैं। इख्तिलाफ़ राय के बावजूद अखलाक का जो दर्स उन्होंने दिया वो भी तारीख़ में बेमिसाल है। फरमाया करते थे, हमारी राय दुरुस्त होती है मगर गलत होने का इम्कान रखती है, और दूसरे की राय गलत होती है मगर दुरुस्त होने का इम्कान रखती है। ये अल्फाज बताते हैं कि इल्म के साथ साथ उनके दिल में कितनी आजिज़ी और वुसअत थी। वक्त गुजरता गया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत हुक्मरानों तक पहुंची। हुक्मरान चाहते थे कि वो उन्हें काजी आज़म मुकर्रर करें, क्योंकि वो जानते थे कि इमाम की ज़बान से निकला हुआ फ़ैसला लोगों में बहुत असर रखता है। लेकिन इमाम ने कभी भी हुक्मरानों के दबाव में आकर मनसब कबूल नहीं किया। उन्हें मालूम था कि अगर वो काजी बन गए तो बादशाह उन पर गलत फैसले मसलूत करेंगे। एक बार गवर्नर ने उन्हें बुलाकर कहा, हम तुम्हें काजी बनाना चाहते हैं। इमाम ने इनकार कर दिया। गवर्नर ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलते हो कि तुम इस मनसब के काबिल नहीं हो। इमाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, अगर मैं झूठा हूं तो झूठा काजी नहीं बन सकता, और अगर सच्चा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। गवर्नर खामोश हो गया, मगर ये बात हुक्मरानों को पसंद न आई, लिहाजा उन पर सख्तियां शुरू हो गईं।
انہیں قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے، تکلیفیں دی گئیں، مگر امام نے سر نہ جھکایا۔ جیل کی تاریک کوٹھڑی میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور قیدیوں کو علم سکھاتے رہتے۔ آخر کار ایک دن قید میں ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی، مگر ان کے ہونٹوں پر آخر دم تک اللہ کا ذکر رہا۔ 150 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب خبر پھیلی تو پورا کوفہ غم میں ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 50,000 سے زائد لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، دل میں سچائی ہو، علم کی طلب ہو اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کا حوصلہ ہو تو اللہ ایک عام تاجر کو بھی ایسا مقام دے دیتا ہے کہ صدیوں تک اس کا چراغ روشن رہتا ہے۔ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ سچائی، علم اور استقامت، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان ہے اور یہی ایک مسلمان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کے دل کو سکون ملا ہو، اگر آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور اپنے پیارے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔